स्वागत है दोस्तों एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 21-22 नवंबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें तो जैसी वीडियो अपलोड होता है आपको पता चल जाए। शुरू करते हैं। हु बीइंग अवार्डेड बात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बात्यान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल को बात्यान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान या बात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दोस्तों रमेश पोखरियाल जी हमारे जो करेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि और इस मंत्रालय का पहले क्या नाम था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब बदल के क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। और इसके शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी। और उनको क्या मिला अभी? बात्यान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान। और दोस्तों ये बात्यान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान एक ब्रिटिश अवार्ड है जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, यानी कि साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक जो हमारे जो राइटर हैं, पोइट्री हैं, मनोज मुंतसर जी, उनको मिला है बात्यान अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान। क्या मिला है? मनोज मुंतसर को क्या मिला है? बात्यान अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान। और रमेश पोखरियाल जी को क्या मिला है? बात्यान अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान। ठीक है। मनोज मुंतसर जैसे उन्होंने बहुत सारे ये गाने लिखे हैं, तेरी गलियां और तेरी मिट्टी जैसे गाने, तो उनको इस फील्ड में मिला। ठीक है। अब दोस्तों बात करें रमेश पोखरियाल जी की, तो ये शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी है। इन्होंने अभी तक लगभग 70 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। कितनी? 70 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं रमेश पोखरियाल जी। और ये इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे भाग्य पर नहीं परिश्रम पर विश्वास करें, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रलय के बीच, इस तरह की इनकी लगभग 70 से ज़्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज फुली पार्टनर इन रुपे कार्ड नेटवर्क? रुपे कार्ड नेटवर्क में किस देश की पूर्ण रूप से सहभागिता है? तो दोस्तों रुपे कार्ड नेटवर्क में इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। हमारे पड़ोसी देश भूटान पूर्ण रूप से सहभागी है किसमें? रुपे कार्ड नेटवर्क में। रुपे कार्ड क्या है दोस्तों? ये एक डोमेस्टिक का पेमेंट सर्विस है, ठीक है, जो कि लॉन्च किया किसने? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है। और ये लगभग 8 मई 2014 को लॉन्च किया गया था। कब को? 8 मई 2014 को रुपे कार्ड। और इसमें पार्टनर कौन है? भूटान है। ठीक है। भूटान की बात करें दोस्तों तो भूटान एक गणतांत्रिक पारंपरिक राजतंत्र है। ठीक है। को क्या है? गणतांत्रिक पारंपरिक राजतंत्र। और ये दोस्तों एक छोटा सा देश है जिसकी लगभग 6 लाख के समथिंग जनसंख्या है और इकोनॉमी भी बहुत छोटी है। लगभग $4.39 बिलियन की इकोनॉमी है इसकी। कितनी? 4.39। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों भूटान की, वो कहाँ पर है? थिम्पू। चूंकि ये गणतंत्र पारंपरिक राजतंत्र है, यानी कि यहाँ पर राजा ही मेन रहता है और ये राजा का जो पद रहता है वो वंशानुगत रहता है। वंशानुगत मतलब कि अगर किसी का बाप राजा है तो उसका बेटा ही वहाँ का राजा बनेगा। और करेंट टाइम में जो भूटान के राजा हैं दोस्तों, उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यानी कि वांगचुक परिवार का शासन रहता है भूटान पर। ठीक है दोस्तों। 1907 में क्या था? 1907 से पहले ये भूटान ब्रिटिश के अधीन था। ठीक है, ब्रिटेन के अधीन था। लेकिन 1907 में ब्रिटेन के प्रभाव में ही यहाँ पर राजशाही स्थापित हुई और ब्रिटेन के पास ही उस समय इन्होंने संधि की थी ब्रिटेन ने कि ये भूटान के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन पूरे जो इनके विदेशी मामले होंगे, बाहरी मामले होंगे, विदेश नीति होगी, वो इंग्लैंड द्वारा ही तय की जाएगी। ठीक है। तो जैसे 1947 में ये इंडिया आज़ाद हुआ तो जो भूटान की जो बाहरी विदेश नीति ब्रिटेन के पास थी वो किस पे आ गई थी? इंडिया के पास आ गई। तो 1947 से लेके अब तक जो भूटान की विदेश नीति मेनली इंडिया द्वारा ही तय होती है। ठीक है। और ये दोस्तों भूटान देखो कहाँ पर है? ये तिब्बत के बीच में। ठीक है, तिब्बत इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये जो रेड वाला यहाँ पे। तो ये जो सामरिक दृष्टि स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसलिए यहाँ की जो रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों भारत के द्वारा ही तय की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए दोस्तों महत्वपूर्ण होने के कारण जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो भूटान में ही थी। पहली विदेश यात्रा कहाँ पर थी? भूटान में ही थी। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में जो रुपे कार्ड का इसका फेज 2 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज? सफाई मित्र सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किसने किया है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप पुरी जी ने। हरदीप पुरी जी ने अभी सफाई मित्र सुरक्षा अभियान या सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, हरदीप पुरी जी कौन है दोस्तों? हरदीप पुरी जी दोस्तों हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसी के साथ साथ दोस्तों ये उड्डयन मंत्री भी हैं। कौन है? उड्डयन मंत्री भी हैं। अब दोस्तों ये सफाई मित्र सुरक्षा अभियान क्या है? दोस्तों ये सफाई मित्र सुरक्षा अभियान है कि हमारे जो लोग जो सीवर और सेप्टिक क्लीनर है, यानी कि सीवर की सफाई करते हैं, सेप्टिक टैंक रहता है उसकी सफाई करते हैं, उनके सुरक्षा के लिए ये अभियान चलाया गया है कि जो सीवर की सफाई है वो एक मैकेनाइज ढंग से हो, जिससे कि जो सफाई करने वाले हैं सीवर की उनकी मौत ना हो, उनकी मृत्यु ना हो। दोस्तों 2019 में लगभग 119 ऐसे लोगों की मौत हुई है सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान। तो इस मौत को, इस नुकसान को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, थोड़ा हम बात करते हैं अपने जो अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी के बारे में। ठीक है, तो ये इनका जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1952 में। ठीक है, एजुकेटेड कहाँ से हुए? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और ठीक है, एमए हिस्ट्री में यहीं से किया है, डीयू से ही। ठीक है, और ये परमानेंट अभी यहाँ पे राज्यसभा मेंबर हैं और करंट टाइम में उड्डयन मंत्री और अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट मंत्री है। उड्डयन मंत्री बात करें दोस्तों तो अभी हमारे जो उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री ने एक अभियान चलाया था। ठीक है, यह कौन सा अभियान चलाया था? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत अभियान, जिसके तहत क्या काम किया गया था? विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम किया गया था। तो वो भी इन्हीं के मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन बुकर प्राइज 2020? बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों बुकर प्राइज 2020 की अभी अभी घोषणा हुई है और इसको जीता ऑप्शन ए डगलस स्टुअर्ट ने। डगलस स्टुअर्ट ने बुकर प्राइज जीता और इनके जो नोवेल है सुग्गे बिन, उसके लिए इन्हें 2020 का मैन बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज को दोस्तों बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज बोलते हैं और इनको इनके नोवेल सुग्गे बिन के लिए मिला है। दोस्तों ये इनका फर्स्ट नोवेल है और एक फिक्शन नोवेल है। ठीक है, इसके लिए इन्हें मिला है। और जो डगलस स्टुअर्ट जी हैं ये स्कॉटलैंड के, कहाँ के? स्कॉटलैंड के निवासी हैं। अब बात कर लेते दोस्तों बुकर प्राइज की। ठीक है, तो ये बुकर प्राइज दिया किन के लिए जाता है? बेस्ट ओरिजिनल नॉवल रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश इन द यूके एंड आयरलैंड, यानी कि ऐसा नॉवल जो कि मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया हो और ब्रिटेन या यूके या आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। ठीक है, इसकी लोकेशन लंदन इंग्लैंड। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय दोस्तों 2019 तक ये मैन ग्रुप के द्वारा प्रेजेंट किया जाता था और उसके बाद अब क्रैंक स्टार्ट ग्रुप के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट 15th G20 समिट? 15वें G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरबिया। अभी 15वें G20 सम्मेलन चल रहा है और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? सऊदी अरबिया कर रहा है। ठीक है, और जिसमें अभी भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब इससे पहले दोस्तों कहाँ पे हुआ था? इससे पहले हुआ था जापान के ओसाका में। ठीक है, इससे पहले कहाँ पे हुआ था? जापान के ओसाका में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो अगला होने वाला है 2021 में कहाँ होने वाला? ये होने वाला है दोस्तों इटली में होने वाला है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट यानी कि 2020 में 17वां जो G20 सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? भारत में होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों G20 सम्मेलन क्या है, तो दोस्तों ये विश्व की प्रमुख 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जो विश्व की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है, जिस पर दोस्तों ये चर्चा की जाती है कि किस तरह से वित्तीय रूप से एक दूसरे के विचार विमर्श करें और जो डेवलप कंट्री हैं उनको किस तरीके से मदद मिल सके। तो दोस्तों ये जो इतने सारे देश हैं 20, ये सब G20 ग्रुप के पार्टनर हैं, जैसे USA, चाइना, यूके, इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, रशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब, जर्मनी और जापान। ये टोटल 20 कंट्री है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड प्रोजेक्ट किराना? किराना अभियान किसने शुरू किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया है। ठीक है, और ये किसके लिए किया है दोस्तों? ये किया है इन्होंने महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली किराना दुकानों पर डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया है।
और दोस्तों इसकी शुरुआत मेन रूप से यूपी में 3000 ऐसी किराना की दुकान है जहाँ पर महिलाओं द्वारा चलाई जाती हैं, वहाँ से किया गया है। ठीक है। और मास्टर कार्ड की बात करें दोस्तों, तो मास्टर कार्ड एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है जिसके मुख्य रूप से प्रोडक्ट रहते हैं क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है। और इसके करंट टाइम में जो सीईओ है उनका नाम है अजय बग्गा जी। और ये दोस्तों 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? मास्टर कार्ड की, तो जिसके द्वारा प्रोजेक्ट कराना शुरू किए गए। इंडिया साइंड $120 मिलियन लोन विथ विच बैंक फॉर मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भारत ने किस बैंक के साथ $120 मिलियन लोन लिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक से $120 मिलियन का लोन लिया है। किसके लिए लिया है दोस्तों? ये मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि मेघालय समन्वित परिवहन परियोजना के लिए। इसके तहत दोस्तों मेघालय में 300 किलोमीटर के लगभग सड़क बनेगी और जो पहले से पुल बने हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा। दोस्तों मेघालय में क्या है, बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं कुछ है, तो वहाँ पर जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हो, लगभग आधे से अधिक मेघालय में अभी परिवहन की सही से व्यवस्था नहीं है। तो ये परिवहन की व्यवस्था को सुधारने के लिए ब्रिक्स बैंक से $120 मिलियन का लोन, विश्व बैंक से $120 मिलियन का लोन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मेघालय में ये देश का, इंडिया का ये विचार है कि मेघालय में इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट किया जाए ताकि ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल कॉरिडोर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सके। ठीक है। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों, तो सदस्य इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में है और उसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। ठीक है। और करेंट टाइम में जो इसके सीईओ हैं दोस्तों उनका नाम है डेविड मोपास। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक का उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना, यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं, मेंबर हैं विश्व बैंक के, उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना। ठीक है दोस्तों, मेघालय की बात करें तो दोस्तों ये रहा इंडिया के मैप में मेघालय, और ये देखो ये बांग्लादेश से मेघालय, मेघालय से ठीक है नेपाल और भूटान के बीच में इस कॉरिडोर को बनाना जिससे कि ये प्रमुख व्यापार केंद्र बन सके। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों, सिद्धांत क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, स्थापना 1944 यानी कि 76 साल हो गए। ठीक है। प्रकार क्या है? मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देश कितने हैं? 189 देश हैं। ठीक है। प्रमुख लोग कौन है? प्रेसिडेंट डेविड मालपास। ठीक है। सीईओ कौन है? अंशुला कांत। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पेनी गोल्डसबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट स्टार्टेड इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण स्कीम? किस राज्य ने मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरू की गई है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्या किया जाएगा इस मातृत्व पोषण योजना के साथ? गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में कुछ प्रमुख स्कीमें दी गई हैं, जैसे राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना, पालनहार योजना। ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। और जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी भी बोला जाता है। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान में कुछ और शहर हैं, उनको भी कलर के नाम से बोला जाता है, जैसे उदयपुर को व्हाइट सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी और झालावाड़ को पर्पल सिटी बोला जाता है। ठीक है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। और राजस्थान को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ किंग्स, यानी कि राजा महाराजाओं की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ बुक लोकतंत्र के स्वर? लोकतंत्र के स्वर किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है लोकतंत्र के स्वर किताब के लेखक हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। क्या कौन है? रामनाथ कोविंद जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। और जो लेखक कौन है? रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 14वें प्रेसिडेंट है। ठीक है। इसी के साथ साथ इनकी एक और बुक लॉन्च की है, द रिपब्लिकन एथनिक। ये दोनों बुक इनके जो पिछले इनके कार्यकाल के दूसरे साल में जितने भी इनके भाषण दिए गए उनका ये एक संकलन है। ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ 95 स्पीच डिलीवर्ड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ टेन्योर। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।